ठीक तो हो ना? कुश 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 उगलो से कुश कुश कुश। अब डर गए ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कभी तो गंभीर हो जाया करो कुश। बार बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा मैं। अभिनय का कोई लाभ नहीं है। कुश 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 क्या हो गया तुम्हें? ये बूटी तो सच्ची में विषैली निकली। कुश उठो। कुश कुश। फिर क्या? मेरा नीलाकंठ देखकर भैया को विश्वास तो हो गया था, किंतु लगता है विष फैल रहा है। अब क्या करें? भैया, अब बूटी खोज लोगे ना? कैसे कुश? तुम्हारी अटपटी बातों से ही तो मुझे नए मार्ग दिखते हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ये बूटी विषैली है, ये तो पता चल गया ना। किंतु इनमें से वो बूटी कौन सी होगी जो आत्मा के मैल को मिटा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बूटी अवश्य खोजूंगा। सोम, तुम कुछ के साथ रहो, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आंखें खोलो कुश। मलिनता को कौन मिटा सकता है? ऐसी क्या पवित्रता हो सकती है? अग्नि? नहीं नहीं नहीं, गंगा? किंतु वो तो यहाँ से कोसों दूर है। हे प्रभु, सहायता कीजिए हमारी। ये नक्षत्र तो पुष्य नक्षत्र है, पवित्रता का चिन्ह। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी तो स्वयं बृहस्पति देव हैं। हे बृहस्पति देव, सहायता कीजिए हमारी। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। कुश। ओम बृहस्पतिये नमः। ओम बृहस्पतिये नमः। कुश, तुम ठीक तो हो ना? भैया,
कुश, मेरे भाई। लपुष्की, 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 लपुष्की। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब मैं राजा का मान सम्मान देंगे और अश्व को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर्ण। अति उत्तम। अरे शिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है? देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है। उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपा कर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी एक आवरण है। समय आने पर उनके सत्य की छाया पूरे संसार को आशीष देगी। तो यदि हम उन्हें खोजना चाहे तो हमें कोई संकेत मिलेगा? तो कदाचित इस बार बीज को अंकुरित होने में सहायता की आवश्यकता है। देवी सीता, विधि का विधान है बच्चों, और विधान में जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसके वहां पहुंचने के संकेत और मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं। यहां युद्ध के बाद छाई शांति है। ना पशु है और ना ही पक्षी। सब भयभीत होकर छिप गए हैं, अर्थात युद्ध निकट ही घटा है। आप दोनों हमारे राजा हैं, इसलिए पहला भोग आप लगाएंगे। नहीं, राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है जो प्रजा से पहले अपना पेट भर ले। वो रक्षक नहीं, भक्षक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। लीजिए। आहा, आनंद आ गया। बड़ा परिश्रम किया है ना सुबह से। अच्छा आप बताओ, तुम दोनों ने उस बूटी को पहचाना कैसे? इतनी बूटियों के बीच में तुमने इस एक बूटी को कैसे खोजा? जब मन में धर्म की धुन लिए कोई सुकर्म करने निकलो तो स्वयं प्रकृति भी आपकी सहायता करती है।
और फिर रामायण की कथा है ना हमारी सहायता के लिए। हमें पता था ऐसी चमत्कारी बूटी चमकती ही होगी। वो हुआ ये भैया कि हाँ, जानता हूँ कि अपनी वीरता की कथाएं सुनाने में तुम्हें अधिक आनंद आता है, किंतु हाँ, स्मरण रहे, सत्य में कल्पना की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो सदा सत्य ही कहता हूँ। तो हुआ ये कि हमें ज्ञात था कि बूटी अवश्य चमकेगी, किंतु जब हम वहां पहुंचे तो देखा इस प्रकार भैया ने अपने ज्ञान से मेरी उद्दंडता के कारण आई समस्या का अंत किया। किंतु सदैव की भांति कुछ की उद्दंडता के कारण ही हमें इतनी शीघ्र इस विपदा का हल मिल गया। अवश्य हनुमान जी से कम नहीं हो तुम दोनों भाई। पूरा वन घूमकर पुनः यहीं पर आ गया। मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा। यहां पर स्वास्तिक किसने बनाया? केवल इसी वृक्ष पर चिन्ह है। शीघ्र चलिए, मुझे आप सबको कुछ अलौकिक दिखाना है। अर्थात सीता माता मिल गई क्या तुम्हें? माता सीता तो नहीं, किंतु उन तक पहुंचने की सिद्धि अवश्य मिल गई। सोचिए भाभी श्री, सोचिए। अरे अब शीघ्र चलो, हमें उस वृक्ष तक पहुंचना होगा, अन्यथा तुम्हारी सिद्धि कोई और ले जाएगा। ये कैसा आभास है, मानो कोई दिव्य शक्ति आसपास है। हनुमान जी! सैनिकों, ये किसने किया? हम इसी गड्ढे में गिरे थे हनुमान जी। उन ऋषि कुमारों पर जब हम प्रहार करने गए तो उन्होंने हम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्व को पकड़ने वाले भी वो 2 ही थे और बाकी के सैनिक और राजनुज शत्रुघ्न यहाँ गिरे थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए, मैं गड्ढे में ही रह गया। उनके समक्ष लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। ये सब मूर्छित हुए हैं, इनके प्राण नहीं निकले हैं, सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हैं।
जो केवल देवताओं से ही मिल सकता है। पर शत्रुघ्न भैया कहाँ हैं? हम उन्हीं को खोज रहे थे हनुमान जी, तब तक आप हमें दिख गए। लगता है इन बालकों के पास दिव्य शक्तियां हैं। अवश्य ही ये वही ऋषि कुमार हैं जो अयोध्या आए थे। वो एक दूसरे को लवकुश कहकर पुकार रहे थे। लवकुश? इतने बड़े राम भक्त अपने ही प्रभु का अश्व क्यों रोकेंगे? तुम इन्हें अयोध्या ले जाओ। शत्रुघ्न भैया को मैं खोजता हूं। महाराज को सारी सूचना विस्तार से देना। तो तुमने उसे पकड़ ही लिया? है ना अद्भुत? कहा था ना, लवकुश कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची में तुमने उसे पकड़ लिया? अरे अवश्य। अब चलिए, हमें वो स्वर्ण कमल लेकर आश्रम भी पहुंचना है। कल सुबह पूजा है। प्रभु, अद्भुत शक्ति के साथ लड़ रहे थे वो दोनों ऋषि कुमार। दिव्य अस्त्र थे उनके पास और एक दूसरे को वो लवकुश कहकर पुकार रहे थे। महाराज, ये तो वही दो ऋषि कुमार हैं जिनके गायन ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी गायन की भांति उनका युद्ध कौशल भी बहुत अद्भुत था। जैसे युद्ध नहीं कोई खेल हो, और चिंता का तो कोई भाव ही नहीं था उनमें। अक्षम्य है ये, हमारे वीर योद्धाओं का अपमान है। दो बालक जो युद्ध को मनोरंजन समझते हैं, हमारी सेना को परास्त करके चले गए। और शत्रुघ्न कहाँ है? जी वो रामानुज और बाकी सैनिक सम्मोहन अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और उसके पश्चात रामानुज शत्रुघ्न लुप्त हो गए। हनुमान जी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं।